स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगम् परशुमृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मांसीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानम्। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोदभवाये नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का चौथा दिन है। आज हम स्वर विज्ञान में जानेंगे कि किस प्रकार से मेरी आवाज आ रही है? उठना चाहिए, किस स्वर में उठना चाहिए। हालांकि पहले मैंने बता रखा है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको अपना मुहूर्त निकालना सिखाएंगे कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और किस दिन कौन से स्वर की प्रधानता रहती है, किस लगन में किस स्वर की प्रधानता रहती है, किस स्वर की कौन सी डायरेक्शन है। हालांकि आप लोगों को पता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको सही रहेगा। पहले अगर हम स्वर का नंबर देखें, स्वरों का नंबर देखें तो सूर स्वर का नंबर या पिंगला नाड़ी का स्वर होता है 1 3 5 7 9। इस तरह के सारे ऑड नंबर हैं, वो आते हैं आपने सूर स्वर में। और एड़ा स्वर के होते हैं 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर, ये याद है और भी याद हो जाएंगे। दिनों के नाम अगर सूर स्वर देखें तो मंगलवार, शनिवार, रविवार। चंद नाड़ी देखें या चंद स्वर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। डायरेक्शन देखें तो जो सूर स्वर है सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, तो पूरब और उत्तर। और चंद स्वर किधर से है,
पश्चिम और दक्षिण। राशि, राशि होती है चार, सूर्य स्वर की चार राशि होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर। और चंद्र स्वर की होती है चार, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और सुषुम्ना की होती है मिथुन, कन्या, धनु, मीन। अब इनको याद करने का तरीका यह है कि एक नंबर तो आपको याद रहेगी, मेष नंबर है ना, तो सूर्य स्वर की होगी, एक में तीन जोड़ो चार, फिर तीन जोड़ो सात, फिर 10, तीन तीन जोड़ के, एक तीन तीन जोड़ो के, ठीक है ना, एक में तीन जोड़ा चार, फिर तीन सात और तीन 10। ऐसे ही उसकी चंद्र स्वर में दो से शुरू करेंगे, तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ऐसे याद करने का तरीका है, और फिर भूलोगे नहीं कभी। और तीसरी होती सुषुम्ना। सुषुम्ना राशि कब शुरू होती है? 3 नंबर में। 3 नंबर होती है मिथुन, फिर उसमें 3 जोड़ो, 3 दूनी 6, फिर 3 3 9 12। तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज हम आपको पंचांग बनाना सिखाएंगे ना, तो अगर आपको अपना मुहूर्त निकालना है तो आप बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो। कुछ तो मैं आपको बना के दे ही देता हूं, और उसके बीच में भी अगर आपको देखना है तो आपको पता है कि सूर्य स्वर का काम है, तो मकर लगन में या तुला लगन में करोगे तो और ज्यादा पावरफुल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको एक बहुत डीपली, ये उनके लिए है जो लोग ज्योतिष जानते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट जानते हैं, या जो मुहूर्त निकालना जानते हैं, ठीक ना। तो मुहूर्त में जो जानते हैं मुहूर्त निकालना, उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि निकला हुआ मिल जाता है, लेकिन उसमें भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो वो ज्यादा फलीभूत होगा। अब आते हैं आपका अपना पंचांग, आप कैसे बनाओगे आज मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब भरोसे मत रहो किसी के, आप अपने आप सीख जाओगे। राशि होती है कि 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष का होता है सूर्य पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का होती है चंद्र स्वर लेफ्ट में, ऐसे भी कह सकते हो। अब जैसे हम जीवन में इसको अगर उतारते हैं अपने मन में, तो एक आपको ये जीवन में स्वर का चमत्कार देखना है, तो आप इसी हिसाब से, तिथि के हिसाब से उठना शुरू करो। आप मनोकामना सिद्धि करो जो करते हो सुबह सुबह की, आप देखोगे आप थोड़े दिन के बाद आपका काम बनने लग जाएंगे। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं होते, क्योंकि आत्मा से आते हैं। शरीर का मानसिक और शारीरिक क्रियाएं से लेकर दैवी संपर्कों तक, परवशी घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपको किसी यूनिवर्सल पावर से कांटेक्ट करना है, किसी अदृश्य शक्ति से कांटेक्ट करना है, अपने पितरों से बात करनी है, अपने देवी देवताओं से बात करनी है, तो उस सब में ये आपका बहुत हेल्प करता है स्वर विज्ञान, ठीक है ना। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन की नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, या इसे कह सकते हो कि आप ये डेस्टिनी कंट्रोलर भी हो सकता है आपके लिए। डेस्टिनी कंट्रोलर मीन्स जहां पर हो वहां से आप बदल सकते हो। और स्वर विज्ञान किताब में लिखा भी है, शायद 5वां श्लोक है उसमें, मैं अभी किताब है नहीं मेरे पास, पढ़ के सुनाया था, उसमें लिखा है कि जो लोग स्वर विज्ञान जानते हैं उनके लिए कोई भी मुहूर्त काम नहीं करता, स्वर जो है सबसे आगे होता है। या कह सकते हो स्वर के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो आप मुहूर्त नहीं मानोगे, कोई करण, कोई किसी भी तरह की उल्टी दिशा, कोई जरूरत नहीं है मुहूर्त। आपका श्वास सही होने चाहिए, श्वास पे अगर आपका कंट्रोल है तो। अगर स्वर विज्ञान आता है तो ये मानो कि ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, न्यूमरो वास्तु है, और जितने शास्त्र हैं जहां से वो खत्म हो जाते हैं वहां से स्वर विज्ञान शुरू होता है। ये ध्यान के रखो, क्योंकि इतनी आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंस दोगे तभी ये आपका फलीभूत होगा। देखो, इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि जो लोग स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं उनको स्वर विज्ञान सिद्ध हो जाता है। फिर आप कहोगे सिद्ध कैसे हो जाता है? सिद्ध होने का मतलब है आप जैसे खाना खाने जाओगे, आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए? राइट स्वर अपने आप चल जाएगा। सुबह जौन सी तिथि है वो आपका स्वर वो ही चलेगा, लेफ्ट की है तो लेफ्ट चलेगा, राइट की है तो राइट चलेगा। आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका जौन सा स्वर चल रहा होगा वही पैर आगे बाहर निकलेगा।
ये भी तरीका है। तो दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं आप, लौकिक एवं पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने में सामर्थ होते हैं। अपने नाक के 2 छिद्र होते हैं, इनमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आवागमन होता है। मतलब एक से हवा ज्यादा आती है, एक से कम आती है। ऐसा नहीं है कि दोनों छिद्रों में हवा बिल्कुल बराबर नहीं आई, बराबर आएगी बहुत थोड़ी देर के लिए, वो भी सुनना। अदरवाइज क्या होती है, हो सकता है 60-40 का अंतर हो, एक स्वर में ज्यादा चल रही हो, एक में कम चल रही हो। जिसमें ज्यादा चल रही हो वही स्वर माना जाता है। कभी दाएं चलता है, कभी बाएं चलता है। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक से हवा निकलती प्रतीत होती है कि दोनों नाक से बराबर निकल रही है। इट मीन्स कि आपकी सुषुम्ना चलेगी थोड़ी देर, चाहे 5 सेकंड के लिए चले, तभी वो स्वर बदलेगा। ये बहुत संधि होती है दोनों सांसों की। अगर इसकी संधि पकड़ने लग गए आप, सांसों की संधि अगर आप पकड़ने लग गए ना, तो आपसे बड़ा कोई विज्ञानी नहीं है, आप मान के चला करो। अगर सिर्फ संधि पकड़ में आने चाहिए कि यस, अब हमारी राइट स्वर चल रहा था, अब सुषुम्ना आई, अब लेफ्ट स्वर चला गया। ये थोड़े सूक्ष्म लेवल की बात है, लेकिन आ जाती है। ऐसे इतनी कठिन नहीं है कि ना आए, बशर्ते आप थोड़ी बहुत इसमें प्रैक्टिस करते रहो। और ये अपने आप सुबह सुबह तो बोलने लग जाती है कि देखो अब मैं ये चाहिए तब चल रहा है, अब ये चल रहा है, बिल्कुल सरेआम बोलेगा आपसे। ये सांसें आपकी आपसे बात करने लगेंगी, आपको पता नहीं लगेगा, खुद ही बताएगा अच्छा अब तो हमारा ये तब चल रहा है, हमारा ये तब चल रहा है, ये स्वर चल रहा है, बिल्कुल क्लियर। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय होता है। अगर आपने योग मार्ग में जाना है, आपने अस्ट्रल ट्रेवल करनी है, आपने यूनिवर्स में जाना है, फिर आप अपने सुषुम्ना में जाइए। आप देखिए, बहुत आपने मेडिटेशन करनी है, आप सुषुम्ना में बैठिए ना, अभी देख, अभी ध्यान लग जाएगा इमीडिएट। बाईं तरफ सांस आगमन का मतलब है आपके शरीर की एड़ा नाड़ी वायु प्रवाह है, इसके विपरीत दाई नाड़ी पिंगला होती है। दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का स्वर प्रवाह होता है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों, बारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया जाता है। मतलब दिन भी इसके होते हैं और तिथि भी होती है। जिस तिथि को जो श्वास होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने का आपका दिन बिगड़ जाएगा, यानी दिन में आपको टेंशन रहेगी। ऐसा नहीं कि सारा कुछ उल्टे हो जाएगा एक दिन में, लेकिन नहीं, लेकिन उस दिन आपके काम बनने में परेशानी होगी, अननेसेसरी किसी झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा वो रह सकता है। पहले आपको पता लग जाएगा आज मेरा ये स्वर चलना चाहिए, वो नहीं चला तो फिर उस दिन आप थोड़े शांत रहिए, ये इंडिकेशन है। इसीलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन विकास की यात्रा को गति दें। देखो, ये पहले भी बताया, फिर बता दो। मंगल शनि रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से है। और दाहिने नथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है, सूर्य स्वर है, इसी कहते हैं। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है, यह गर्म होता है। जबकि बाईं ओर से निकलने वाले स्वर को इड़ा नाली नाड़ी कहते हैं या चंद्र स्वर कहते हैं। इसका संबंध चंद्रमा से है, यह स्वर ठंडा होता है। अब हम आप लोगों को एक वो बताते हैं। आज पंचांग का दिन है, तो आज मैंने आपको वो भेजा था एक कैलेंडर, आप अपने चैट में देख लो, नहीं तो मैं अभी लोड कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा। अभी लोड हो रहा, अभी आता है इसे। अभी नहीं। ये आ गया स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान में ये रहे। आज मैंने सारी चीजें डाल दी आप लोगों को, ताकि क्या बात लोड नहीं हो रहा। ये रहा। ये आ गया, ऐसे इसको शेयर कर दूं जब भी दिखाई देगा आप लोगों का, ना।
अब दिखाई देगी आप लोगों को? ओपन हो रहा है जी। ये आ गया ना। अब आप लोग एक अपने पेन और वो होगा तो आप ये बना लो। पहले शुक्ल पक्ष लिखो, पहले तिथि लिख लो। तीन तीन एक ही बार में जाएंगे। पहले तिथि लिखो 1 से लेके 15 तक, फिर लिखो पक्ष, शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। ये बिल्कुल कर लो। और मैंने बना के वैसे आपको दे भी रखा है, तो इसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें आप मैनुअल करोगे ना, वो फिर हमेशा आपके पास दिमाग में आ जाएंगे, फिर कभी दोबारा आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल रट जाएंगी, मतलब सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में 3 दिन। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है कि जब हमारा मून बढ़ता है, अमावस्या के बाद वाला, समझ गए ना? ये न्यू मून कह सकते हो, जिस दिन अमावस्या होती नहीं, या जिस दिन बिल्कुल अंधेरी रात होती कह सकते हो, उसके बाद से हमारा मून बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में 3 दिन क्या हो गया? चंद्र स्वर। फिर 3 दिन हो गया सूर्य स्वर। सूर्येश्वर, फिर 3 दिन चंद्र, फिर 3 दिन स्वर, फिर 3 दिन सूर्य, फिर 3 दिन चंद्र। अब इसको हम आप ऐसा करें, अपना हाथ देखिए, लेफ्ट हैंड सभी देखिए। इसको एक नए तरीके से समझाता हूं मैं आपको। ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, कैलेंडर में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा सबका लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड हमारा कौन सा होता है? लेडीज स्वर होता है। शुक्ल पक्ष हो गया, ठीक है ना? क्यों? लेडीज स्वर, चंद्र स्वर वाला हाथ है। ये लेफ्ट एरिया हमारा सारा चंद्र स्वर वाला है, या ऐसे हम लेडीज स्वर भी कह सकते हैं। तो ये अपना हाथ यूं रखिए, और यहां से अंगूठे से समझिए कि अमावस्या हो चुकी, 1 2 3, ठीक है। फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम स्टार्टिंग के 3 दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पता आपको कल अमावस्या हुई है, तो हमारा चंद्रस्वरी चल रहा होगा। 3 दिन के बाद फिर 3 दिन आएंगे ये सूर्य स्वर, उसके बाद फिर 3 दिन चंद्र स्वर, फिर सूर्य, फिर और मतलब स्टार्टिंग के और एंड के तो आपको रटे रखें। पूर्णमासी है तो पूर्णमासी के 1 दिन पहले है, दूसरा दिन पहले है। लास्ट के 3 दिन कौन सा चलेगा? चंद्र स्वर चलेगा बाई डिफॉल्ट। इसलिए आपको ये सब चीजें, आधा कैलेंडर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ याद करना पड़ेगा भाई चंद्र लेफ्ट वो चल रहा है आपका शुक्ल पक्ष, तो लेफ्ट हैंड को देखो, वो इतना याद रहता है। कल कौन सी तिथि थी, परसों कौन सी तिथि थी, तो आपको इसी से पता लग जाएगा। अपने हाथ से, लेफ्ट हैंड से चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अपने हाथ बना के देख भी लेना, तो मोटा मोटा इससे आइडिया लग जाएगा। अगर कैलेंडर नहीं भी बना तो इससे भी आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ लिख भी सकता हूँ चंद्र स्वर सूर्य स्वर चंद्र स्वर सूर्य स्वर चंद्र, बस इतना सा है। तो ये आपको हेल्प करेगा। अब आ जाओ कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में फिर लिख लो 3 दिन सूर्य स्वर, 3 दिन फिर स्टार्टिंग के जैसे ही कृष्ण पक्ष चलेगा 3 दिन कौन से चलेंगे? सूर्य स्वर। अब राइट हैंड ले जो, ये हमारा कृष्ण पक्ष हो गया, सूर्य स्वर हो गया। भाई दाहिने नाक से कौन सा निकलता है? सूर्य स्वर। तो राइट हैंड हमारा सूर्य स्वर हो गया, यूं ले लो, अपने तरफ को रखें। और ये देखो स्टार्टिंग के 3 दिन कौन से हो गए? सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर। इससे आपको क्या होगा? कम से कम 6 7 दिन तो बगैर याद करे याद हो जाएगा, बल्कि ज्यादा। और 2 1 बार अगर इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको देखने कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 बार आइडिया लग जाएगा भाई। तो ये आपका हेल्प करेगा, आपका सूर्य स्वर, ठीक है। इस तरह से ये होती है स्टैंडर्ड, किताबों में ऐसा ही लिखा है। लेकिन अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि जो उससे आप कंफर्म करोगे। पहले आप ऐसा करो, पहले हम आपको एक और कैलेंडर दिखाते हैं। ये देखो, ये दिख रहा कैलेंडर सभी को? देखा ना आप? दिख गया ना खूब? आज कितनी तारीख है? 20। आज 20 तारीख है, ठीक है। तो आज सुबह आज फ्राइडे भी है। अच्छा, ये 20 तारीख है और फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे का दिन भी चंद्र स्वर होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष है तो 9वीं तिथि है, तो होगा सूर्य स्वर। आज तक का था
सूर्य स्वर। अब चंद कल कौन सी तिथि है नौमी के बाद? 10वीं। 10वीं। कल तारीख है 21, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए खुला है कि जो मैंने चंद्र स्वर दिन के हिसाब से और तिथि के हिसाब से अगर दोनों सेम हैं तो वो कहते हैं हम उसको शुभ। ये देखो, जैसे आप कोई सा देखो, जैसे 11 तारीख को वेडनेसडे था, तो कौन वेडनेसडे का स्वर कौन सा होता है? चंद्र स्वर, ठीक है ना। और उस दिन ठीक है पूर्णिमा, तो उसका भी चंद्र स्वर होगा। तो दोनों चंद्र चंद्र होगा, इसका मतलब चंद्र स्वर हमारा चंद्र स्वर के एस। शुभ का मतलब एस। उस दिन आप चंद्र स्वर के कोई भी काम करोगे, जितने काम करने हैं, मकान में गृह प्रवेश करना, शादी करने, कितने भी अच्छे काम करने हैं, ये बहुत अच्छा हो, बहुत हेल्प करता है। और इसकी थोड़ी सी मेडिटेशन भी होती है, तो वो अगर आप करोगे 10-5 दिन भी, तो आपको अंदर संकल्प लेने की, या ऐसे कह सकते हो संकल्प साधने की शक्ति बढ़ जाएगी आपके अंदर, कि जो आपके काम रुके हुए पड़े ना, वो संकल्पवान होने लग जाएंगे। मतलब आप जो बोलोगे वो सही होने लग जाएगा, अगर चंद्र स्वर की आप प्रैक्टिस करते हो तो इसका कैलेंडर में शुभ और अशुभ का मतलब समझ लो, फिर और आगे चलते हैं, ठीक है ना। शुभ और अशुभ का मतलब है कि दिन और तिथि का अगर स्वर मिल रहा है तो वो दिन शुभ है। सूर्य स्वर के काम करना, और मैंने सबको हाईलाइट भी कर रखा है ना। जैसे 31/5 को देखो सैटरडे था, सूर्य स्वर हो गया। पंचमी थी तो सूर्य स्वर हो गया। तो यस, तो इसका मतलब इस दिन आप क्या कर सकते हो? सूर्य स्वर के सारे काम कर सकते हो। और उसको अच्छा बनाने के लिए उस देखो किस स्वर में, मैंने स्वर बताए थे, वो तिथि बताई थी, 1 को 3 4 है ना, तो 3 7 9, उस तरह से आप देख सकते हो कि तिथि का तिथि में नहीं, सॉरी, वो क्या कहते हैं, राशि, ठीक है ना। लगन कैसे, तो लगन कौन सा है, तो उस लगन में भी अगर वो काम करोगे तो और ज्यादा फायदेमंद होगा। पंचांग पता लग जाता है इस समय कौन सा लगन चल रहा है, ठीक है ना। अगर सूर्य स्वर के काम है तो 1 में 3 जोड़ो 4, 4 में 3 जोड़ो 7, 7 में 3 जोड़ो 10, बस 1 3 7 10 के नंबर के जो वो है लगन, उसमें अगर करोगे तो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसको पावरफुल करने के लिए फिर आप उसका तत्व देखोगे। आज आपको मैं ऐसा सिखा रहा हूं, आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको जरा सा भी इसमें ध्यान दे दोगे ना, अपना मुहूर्त अपने आप निकालिए, आप अपना पंचांग अपने आप बनाइए। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से बन सकती है। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज समझानी है आपको, इसलिए देखी थी। आज देखो, आज है 20 तारीख, ठीक है। आज नौमी है, आज है सूर्य स्वर, ठीक है। और कल है हमारी 10वीं, 10वीं को है चंद्र स्वर, ठीक है। 10वीं 10 11 12 चंद्र स्वर होता ना नौमी से। और उसके बाद फिर क्या है, एकादशी के यहाँ पर 6 है, एकादशी उस दिन है ही नहीं। फिर आगे सीधी द्वादशी, तो इसमें चंद्र स्वर फिर 2 दिन ही चलेगा। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। अगर तिथि ऐसे समझो कि एक तिथि में अगर 2 दिन सूरज निकला, ठीक है ना, तो फिर ये 2 दिन वो स्वर रहेगा। अगर वो तिथि में सूरज निकला ही नहीं तो वो स्वर नहीं रहेगा। अब इसको हम और एक तरीके से समझाता हूं, इसको समझ लो, फिर हम आपको एक वो खोल देते हैं। एक मैंने साइड भी दे रखी थी, आपको लिंक दे रखा था, अभी देखा, पंचांग। पंचांग है ना। ये आप लोग खोल के देखना, और कभी कभी ऐसे आप भी खेला करो थोड़ा बहुत। मैंने लिंक भी दे दिया था आप लोगों को, ये देखो, आपको समझाना इसे ताकि आपसे गलती ना हो, बिल्कुल क्लियर। ये खोल लेना। अच्छा, मेरा नोएडा का है तो नोएडा सेलेक्ट कर लो, आप जहां पर हो वहां के देखना, क्योंकि सूरज का निकलने का टाइम भी कई बार हर एक सिटी का अलग अलग होता है। जैसे इलाहाबाद से लेकर के, जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा, स्टैंडर्ड टाइम की कुछ टाइम की करेक्शन होती है। इलाहाबाद से लेके और दिल्ली तक आने में 21 मिनट 8 सेकंड लगते हैं। क्योंकि जब मैं मैनुअल बनाया करता था ना, तो मेरे को अच्छी तरह याद है, तो उस टाइम में से 21 मिनट 8 सेकंड घटाते थे जब उसका बैलेंस निकालते थे हम, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ का टाइम कुछ और होगा और साउथ का अलग होगा, अपने आपके आपकी सिटी का अलग टाइम होगा। लेकिन ये कब इंपॉर्टेंट होता है, जब मानो कि सूरज निकल रहा है 6 बजे
और तिथि चेंज हो रही है 5:30 बजे, तो कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी। उस जगह पर जहां पूरे दिन है वहां कोई गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ वहां होनी है जहां पर सूरज उदय होते समय अगर तिथि की कुछ क्षय हो रही है या कुछ नहीं निकल रही है, तो सूरज जिसमें निकलेगा उस तिथि को माने जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। आज मैंने कौन सी डेट बोली थी? आज है 20, कल है 21, ठीक है ना। कल है 10वीं, तो 10वीं कौन सी है? 10वीं है, अब यहां देखो, 10वीं को हम क्लिक करेंगे और इसको इधर देखेंगे। आपको पंचांग देखना भी सिखा रहा हूं, वैसे सबको आता ही होगा। ये देखो, सूर्योदय हो रहा है यहाँ पर 5:24 पे, ठीक है। अब तिथि पे आइए, तिथि 10वीं है 7:18 तक 10वीं। तो जब 7:18 तक, इसका मतलब सूरज किस में निकला? 10वीं में। इसलिए मैंने वो, और एकादशी कब आ रही है? और दूसरे दिन 4:27 में खत्म हो जाएगी 22 तारीख को, तो एकादशी का 6 हो गया। तो इसीलिए इस तरह की जब सिचुएशन आए तो जिस तिथि में सूरज निकला है, ठीक है ना, मतलब जिस तिथि में सूरज निकला है उस तिथि का स्वर माना जाएगा। ये इतनी सी बात थी आपकी, ठीक है ना। तो ये आपका पंचांग, इसलिए अभी इसमें और कुछ पंचांग में समझने की बात हो तो समझो। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आज पूछ सकता, वो पूछना हो किसी ने। मैं समझ गया सब, चलो। नहीं सर, नहीं समझ में आया। नहीं आया? अच्छा, क्या चीज समझ में नहीं आई? आपने कैलेंडर बनाया? हाँ, कहाँ बनाया कैलेंडर? दिखाओ मेरे को, दिखा सकते हो? शेयर कीजिए अपना जरा नाम, दिखाइए, मैं बताऊंगा। एक करो। हाँ हाँ, आइए दिखाइए, आप कैलेंडर दिखा सकते हो, दिखाइए। कैसे दिखाऊं सर? यार शेयर करने को नहीं आता। नहीं, यूं नहीं कर सकते आप, शेयर हो जाएगा, ऐसे दिखाइए आप ना। बस चेहरे पे यूं कर लीजिए, दिख जाएगा। नहीं दिख रहा? આસમાં દેખાડો ને અલ્ફાબેન मैंने कैमरे को थोड़ा उधर जो कर दीजिए, कैलेंडर कैमरा दिया था उधर ना, कर આવી दीजिए। રીતે उसको આવી રીતે દેખાડો છો આવી રીતે देखाड़ो मैंने, આવી રીતે देखाड़ो नहीं, हाँ यूं कर दो जैसे उन्होंने किया था कल्पना जी ने। पर सर पूरा लिखा नहीं है, समझ में नहीं आता, पूरा नहीं लिखा। अच्छा, पूरा नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। आप हाँ। एक काम और कर सकते हो, जो मैंने कैलेंडर दिया है उसको हाँ। प्रिंट करवा लो एक बार। हाँ। वैसे तो हाथ के हिसाब से हाथ पे भी लिख लो तब भी याद रहेगा, वही कैलेंडर है। कैलेंडर जो किताबों में देता है वो स्टैंडर्ड देता है, वो 2 और 4 दिन ये नहीं देखता तिथि का 6 है या नहीं है, क्योंकि तो स्टैंडर्ड बनाया जाता ना। तो अगर आपका लेफ्ट स्वर का देखना है, ठीक है ना, लेफ्ट स्वर का मतलब है शुक्ल पक्ष, तो अपना लेफ्ट हैंड देख लीजिए, बस कोई लिखने की जरूरत नहीं। 3-3 दिन देख लीजिए, पता लग जाएगा। और अगर सूर स्वर देखना, हाँ बोल, और बोलो। अंगूठे से चालू करना है ना, 1 2 3 हाँ, अंगूठे से चालू करना है। देखो अगर कृष्ण पक्ष है तो सूर से चालू करना और सूर पे ही खत्म करना, ऐसे समझ लो। कभी भी देख लो आप। अगर कैलेंडर देखो, मैं कैलेंडर दिखाता हूँ पहले दोबारा, फिर आपको ज्यादा पसंद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने कि जिस स्वर में शुरू हो रहा है उसी स्वर में खत्म हो रहा है। देखो शुक्ल पक्ष है तो चंद्र स्वर में 3 स्टार्टिंग के 3 चंद्र स्वर हो गए, तो एंड के भी 3 चंद्र स्वर होंगे। जिसमें अगर शुक्ल पक्ष है तो स्टार्टिंग मानो सूर लेफ्ट स्वर से होगा ही होगा, और एंड भी आपका चंद्र स्वर से होगा। चंद्र जिस स्वर से शुरू होगा चंद्र स्वर से, तो चंद्र स्वर से एंड होगा, मतलब स्टार्टिंग की 3 तिथि और एंड की 3 तिथि। और ऐसे ही अगर कृष्ण पक्ष है तो स्टार्टिंग की 3 सूर स्वर और एंड के 3 सूर स्वर, बीच में एक आ जाता है बस, वो पहले सूर स्वर फिर चंद्र स्वर फिर सूर फिर चंद्र फिर सूर, 5 थी। अब राइट हैंड ले लो और यहाँ शुरू कर लो, 3 दिन के सूर स्वर, 3 दिन के चंद्र स्वर, 3 दिन के सूर चंद्र और फिर सूर, ऐसे याद कर लो।
मतलब मैं आपको इस ढंग से समझा रहा हूँ ताकि आप याद, मतलब भूलने की गुंजाइश रहे ही नहीं। अच्छा ये समझ में आ गया। समझ गए ना? हाँ। अच्छा, अब और क्या समझ में नहीं आया दे पूछो। वो जो आपने सूरज उगने के बाद जो तिथि पड़ती है ना, वो 11 उसका 100 ही पड़ता है, वो बोला ना। हाँ, जो 6 होती है वो कैलेंडर में मिल जाएगी, या तो मैं बना के दे ही देता हूँ आप कैलेंडर, नहीं तो आप कैलेंडर जो मैंने अभी कैलेंडर बनाया था ना, उसका लिंक आपके मैंने उसमें डाल रखा है, उसे आप एक दो बार खोलना, ना समझ में आए कोई बात नहीं, ऐसे ही खोलना, 2 3 4 बार खोलोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो कोई भी चीज अगर नहीं आ रही ना, अगर उससे आप भाग जाओगे तो चीज आपसे भाग जाएगी, ये ध्यान रख लो। अगर की चीज, कोई भी चीज आपने सीखनी है, अगर आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपसे बहुत ज्यादा तेज भाग जाएगी। उसमें जब घुसने की कोशिश करोगे तो कहीं नहीं जाएगी। आप एक बार खोलो, देखो उसमें बैठो थोड़ी देर, आपको अपने आप पता लग जाएगा। सिक्स सेंस होती है, वो अपने आप बता देगी नहीं इसका ये यहाँ तिथि है, यहाँ ये हो सकता, आप 4 चीजें और एक्स्ट्रा जान जाओ, इसके अलावा भी 4 चीजें उसको और एक्स्ट्रा पता लग जाएंगे आपको, लेकिन आपको वहां थोड़ा करना पड़ेगा काम। ठीक है ना? ठीक है सर। बहुत बढ़िया पंचांग है ये, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। अब इसकी तो कहने की इसमें सारा कोई मिल जाता। इसके जी। वजह से मेहता साहब मैंने पंचांग खरीदना बंद कर दिया। मैंने भी बस, हाँ, मैं ऐसी कोई रेफर करता हूँ। इसी को रेफर करता हूँ वैसे। अच्छा, ये विश्वास, इस पे विश्वास भी है मेरे को, क्योंकि जी मैं कई जी, बार टेस्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक्यूरेट, एकदम ये बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट है, और ना कहीं कभी भी लील, और जरूर नहीं इसे और चीजें भी मिल सक देखने का मौका मिलता है त्योहारों जितने। के बारे में कथा हाँ, है, बहुत सारी हर चीजें हैं, इसमें वो कहता ए रहा हूँ टू। कि आप घुसोगे तो मैं बोलना नहीं चाहता, तो आपको और 4 चीजें पता लग जाएंगी। अच्छा, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और जब ज्यादा चीजें पता होती हैं तो आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया। अब पंचांग के बारे में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कि पंचांग का क्वेश्चन बार बार आता रहता है, कभी किसी को नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं देखो अभी निकाल के शुक्ल पक्ष उसकी मैं तिथि भी डाल देता हूँ, आपको ग्रुप में डाल दूंगा। चलो मैं बाद में डाल दूंगा, बाद में डाल दूंगा मैं, एक एक पैराग्राफ करके। देखो मैं कैसे दिखा दूंगा। ये ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने कई तरीके से बनाने की कोशिश की आप लोगों को समझाने की, कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ये पता नहीं फिर कौन पढ़ाता कौन नहीं पढ़ा पाता। ये देखो, शुक्ल पक्ष में आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर शुक्ल पक्ष है ना, जिसमें चंद्रमा बढ़ रहा होता है, तो प्रतिपदा द्वितीया तृतीया कौन सा चढ़ेगा? बाया। बाया का मतलब है उल्टा, ऐसे लिख लो। चतुर्थी पंचमी षष्ठी कौन सा चलेगा? दाया सीधा। सप्तमी अष्टमी नवमी को चलेगा बाया। फिर चलेगा दसवीं एकादशी द्वादशी दाया। चतुर्दशी पूर्णिमा बाया उल्टा। देखो, उल्टे से, बाएं से शुरू हुआ लेफ्ट से, और लेफ्ट में खत्म हुआ। तो ये मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना? ऐसे भी अगर वो कैलेंडर नहीं आता तो ये लिख लो 2 2 लाइन, तब भी आपको समझ, मतलब मैं ये चाहता हूँ किसी तरह से आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है? मैं तो साहब समझ में आ गया वो सारे हमारे ख्याल से। जी जी जी। समझ में आ गया तो कैलेंडर तो समझ में आ गया सर, आ गया कैलेंडर ना? समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। कैलेंडर समझ में आ गया तो इससे हाँ बहुत हाँ, हेल्प मिल जाएगी। यस। शेयर कर देना कल। हाँ, ये मैं कर दूंगा, ये ओके मैं ओके। दोबारा फिर कल कर दूंगा आपको, ठीक है ना? अब इसको मैं थोड़ा सा और समझा रहा था आज। देखो, जो हम, मैंने लास्ट क्लास वाले दिन आप लोगों को बताया था कि मॉर्निंग रिचुअल कैसे करते हैं, क्या करने चाहिए, ठीक है ना? तो उसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं। हाँ, एक और करना, आप लोगों ने कल के लिए कुछ काम लिख लो पहले। काम क्या? स्वर विज्ञान की एक तरह से समझ लो, एक तरह से आपने टेस्टिंग करनी है कि स्वर विज्ञान सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोग बाग क्या करते हैं, मैं वो करवाता नहीं, 20 मिनट इसी में खराब करते हैं, कहते हैं अपने 2 दिए लाना, यहीं पर जला के दिखाएंगे, या माचिस लाओ ना, माचिस जला के दिखाएंगे। आपने क्या करना है,
2 कपूर की टिक्की लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, सगुण और निर्गुण सबको आ गया या नहीं आया है? आ गया। सगुण सबको पता है ना? हाँ, तो सगुण पता, सगुण और निर्गुण पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। सात अंदर रोकते हैं उसे सगुण कहते हैं। हाँ, यस। तो 2 कपूर की टिक्की लेना, एक टिक्की को क्या करना, सगुण में जलाना, और दूसरी टिक्की को निर्गुण में जलाना। फिर आपने देखना कि कौन सी टिक्की ज्यादा देर जल रही है, ठीक है। और एक तरीका है, आप मोमबत्ती लेकर के एक सगुण में जलाना और दूसरी मोमबत्ती निर्गुण में जलाना, और दोनों रख देना, देखना कौन सी मोमबत्ती ज्यादा देर जल रही है। और एक काम कर सकते हो, 2 दिए लेना, है ना, एक तेल दोनों में बराबर डालना, एक को सगुण में जलाना, दूसरे को निर्गुण में जलाना। आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर की जो सगुण है उसमें कितनी पावर है, क्योंकि वो पावर क्या, आपने यूनिवर्स से पावर अपने अंदर खींच ली है और वही पावर वहां पर जल रही होती है, ठीक है ना। जब उसमें काम कर रही है तो इसका मतलब आप जो विष बोलोगे या जो और काम कर रहे हो उसमें भी वो काम करती है, इसलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए ये कर। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो, सबसे सस्ता, आप 2 माचिस की तिल्ली लो, पंखा नहीं चलना चाहिए, एक सांस निर्गुण में जलाओ, एक सगुण में जलाओ, आप देखोगे तिल्ली वही है माचिस की, आप देखोगे कि जो सगुण में जला रहे हो वो माचिस की तिल्ली ज्यादा देर जलेगी। क्लियर है? तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है, ये फिर बता ना पाऊं, आप इसलिए लिख लेना इसको, इसको भी आपने करना है। अच्छा, तो आप लोगों के लिए ये तो होमवर्क है। आज का मेरा उद्देश्य सिर्फ पंचांग सिखाना ही था अच्छी तरह से। अच्छा, अब जो हमने वो करवाई थी मॉर्निंग रिचुअल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, वो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि वो कब उठना क्या। देखिए, मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 3 तरीके का मतलब है, पहला, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में आप अपना मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लीजिए। जो सा स्वर चल रहा है, मानो राइट चल रहा है, आपको ना दिन का पता है ना तिथि का पता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग है, तो जौन सा स्वर चल रहा है उसी में आप मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट कर लीजिए। आपने ना डे देखा है ना तिथि देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अपना स्वर देखा, जो स्वर चल रहा है उससे कर लीजिए बस। या बच्चों को सिखाएंगे तो उन्हें तिथि सिखाई जरूरत नहीं, जौन सा स्वर चल रहा है वो वही पैर रख लो। बच्चों को इतनी सिखाते हैं, अपने बच्चों को इतना ही सिखाना, बेटा देखना जौन सा स्वर चल रहा है वही पैर नीचे रख लो बस, और बोल दो परमात्मा हमारा स्कूल बहुत अच्छा जाएगा, या आज में जो हाँ जो जो काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा होगा। आप देखना कि वो शाम को आके कहेंगे कि मम्मी मेरी स्कूल में बड़ी सी तारीफ हुई, स्कूल वाले मेरी बहुत इज्जत कर रहे थे। तो ये फर्क पड़ता है इमीडिएटली। एक तो तरीका कौन सा हो गया, स्वर देख के चलना, आप ना दिन का पता है ना तिथि का पता है, जो आप बच्चों को सिखाएंगे। दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत और जान चुके हैं तो क्या करेंगे आप, अब फिर डे वाइज करेंगे आप, है ना। कोई बोलता भाई मेरे को तिथि तो याद नहीं रहती, कैलेंडर याद नहीं रहता, लेकिन दिन मेरे को पता है कि मंगलवार और शनिवार और इतवार हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, वो हमारा चलता है, इतना हमें पता है, और बकाए 4 दिन लेफ्ट स्वर चलता है, तो आप उसमें भी कंप्लीट कर सकते हो, डे वाइज में भी। देखो क्या होता है कि पावर थोड़ी सी जो बगैर दिन के करोगे जान के तो कम होगी, डे वाइज भी करोगे थोड़ी और पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उससे जिस दिन आपका दिन के हिसाब से अगर आपका स्वर चल रहा है या उसको आप फॉलो कर रहे हो तो ये भी पावरफुल है, आप इसको कर सकते हैं मॉर्निंग रिचुअल, ये काम करती है, ठीक है। अब तीसरा, ये सबसे पावरफुल है, सबसे इसे कहते हैं सुपर पावरफुल। अगर अपने सुबह उठने को सुपर पावरफुल बनाना है तो फिर आप तिथि का यूज कीजिए, जो मैंने कैलेंडर आप लोगों को बताया है ना। अगर आप पूरे महीने की तिथि नहीं फॉलो कर सकते हैं तो और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के 3 दिन की तिथि जरूर फॉलो करना चाहिए। आगे क्लास में या एडवांस चलेंगे ना तब बताऊंगा क्यों करना चाहिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो दिन की तिथि जरूर फॉलो करें, उस दिन की जिस दिन आपके लाइफ में कोई बड़ा सा डिसीजन लेने जा रहे हो, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो,
कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हो, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई भी जो आपको लगे ये मेरा बड़ा काम है, उस दिन आपने जरूर फॉलो करनी है। अंडरलाइन कर लो इसको कि जिस दिन कभी कोई आपने काम करना है बड़ा या कोई अच्छा सा काम करना, उस दिन आपने तिथि जरूर फॉलो करनी है और उसके हिसाब से उठोगे तो आपका यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। और आपकी मीटिंग दोपहर में, यूनिवर्स को बोल आप सुबह रहे हो तो आप देखिए सुबह वो दोपहर की मीटिंग के सिलसिला सुबह से ठीक करना शुरू कर देता है। इसलिए उस दिन आप बहुत, जिस दिन कोई जरूरत करना है तो कीजिए, मतलब जिस दिन इंपॉर्टेंट काम है उस दिन तिथि बाय जरूर कीजिए, ठीक है ना। मेहता साहब जी अब प्रेयर करते हैं, ठीक है ना। आज पंचांग जरूर। सिखाना था तो पंचांग की तरह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अब आप लोगों जिन लोगों ने उस कल से जो क्लास हमारी नई यात्रा शुरू हो रही है 369 की, है ना, ब्रह्मांड यात्रा कहते हैं, बिल्कुल मतलब यूनिवर्स के सीक्रेट कोड कल से बताए जाएंगे आप लोगों को। तो उसके लिए जिन्होंने पैसे दे दिए तो अपना नाम चेक कर लें कि मैंने ग्रुप में डाला है, आया नहीं आया। नहीं आया तो कृपया मेरे को बता दें तो मैं उनका दोबारा डाल दूंगा। वैसे तो मैंने डाल दिए हैं। और जो लोग कोर्स करेंगे, तो मैं कह रहा था 3 महीने के लिए, मैं अब ये कह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और 6 महीने में कम से हर महीने एक बार जो लोग इस ग्रुप में हैं, जो लोग 369 करेंगे, उनके लिए स्पेशल मेडिटेशन भी रहेगी और उनकी वाचिंग रहेगी कि जो मैंने बोला है वो काम हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर तुम्हारे 1 महीने में 21 दिन में जो मैंने बिस्क बोली है 21 दिन लिखी जाती है या 33 दिन या 45 दिन, बड़ी बेस है तो बस, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतने में ही काम हो जाएगा आपका। तो अगर उतने में नहीं हो पा रही है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर आपको मैं बात करूंगा और कुछ टेक्निक बताएंगे, और कुछ भी टेक्निक में अगर सफल नहीं हो पा रहे हो फिर मैं आपके जो हार्ड होता है, हार्ड चक्र होता है ना, वहां पर सब लिखा हुआ होता है। जैसे आप बोलो, अभी देखो कि मैं जिस स्टेट के हो आप, जैसे गुजरात के हो, बोलो गुजरात का मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, अभी आपका दिल मना कर, झूठ बोल देगा नहीं तुम नहीं हो, दिल इमीडिएट मना कर देता है। तो फिर लेकिन दिल को ये पता होता है ये काम होगा नहीं होगा, तो वहां से मैं पूछ के आपका निकाल के ला दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि देखो आपका दिल ये कह रहा है। तो घबराना नहीं, अगर नो भी करना तो फिर उसका यस करने का तरीका कुछ अलग होगा, मैं वो करवा दूंगा, ठीक है ना, जो लोग करवाते हैं। तो ये लोग बहुत भाग्यशाली रहेंगे जो ये कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स को मैं बहुत 1 साल से रुका पड़ा हूं, पता नहीं कितने दिनों से, पर 1 साल से सोच रहा अब करवाऊंगा, लेकिन अब मेरे को बहुत मटेरियल मिल गया है। और मैं ऐसे बटन बनवा दूंगा, एक आध एंकरिंग करवा दूंगा कि जैसे ही बटन बनाओगे ना, यस, मन में खुशी आ जाएगी और वो फिर आप कहीं भी यूज करोगे। मतलब ये नहीं कि 369 सीख लिया, भाई जिंदगी में और भी तो काम करने होते ना, तो उन काम के लिए भी इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो कोर्स तो कल से स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत, जिनके लिस्ट में नाम नहीं हो तो आप बता देना मेरे को, कल किसी भी टाइम तक बता सकते हो। और मैं 6 मंथ के लिए आपको ये रहेगी रिकॉर्डिंग, और हर महीने आपकी रहेगी कम से कम 1 क्लास तो रहेगी, सिर्फ बाचिंग रहेगी कि क्यों नहीं हो पा रहा, और मेडिटेशन भी देंगे, बात करेंगे कि आपका एक काम हुआ क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। क्या होता है, प्रॉब्लम दरअसल 3 तरह से कई बार नहीं होते। एक होता है लॉ ऑफ कर्मा, पिछले जन्मों से अगर कोई ऐसा चला आ रहा है, हालांकि मैं इससे ठीक करूंगा, दूसरे दिन ही बता दूंगा कि ठीक करने का तरीका दे दूंगा, और
आपको एक ऐसा सेनापति दे दूंगा कि जो आपके अगर कर्म खराब हैं उनको भी ठीक करना शुरू कर दे। ठीक है ना। अब वो फिर वो अपनी सेना वो कैसे ठीक करेगा, जब एक काम कर जो जो आप अच्छे काम करते हो, दान करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो उसमें फिर वो क्या करता है कि वो जो आपने अच्छे काम कर रखे हैं वो उनको बुरे काम को काटते हैं और आपकी हेल्प करेंगे। ये मैं 2-3 दिन में सिखा दूंगा और आप करने लग जाओगे। इस तरह की मैं कई चीजें दूंगा। और ये तो निकोला टेस्ला ने दी है एक ब्रह्मांड की चाबी, है ना। मैं इसके बाद सुख समृद्धि की 5 चाबी और दूंगा। 5 दिन में बता रहा हूँ क्लास, और क्लास पता है कितने दिन चलेगी मेरे को नहीं पता, 6-7, क्योंकि जब तक मैं दे नहीं दूंगा अच्छी तरह से, जब मैं भी तो खाली हुआ ना, मेरे अंदर भरा पड़ा है, कहाँ जाएगा। तो मैं जब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को बहुत कुछ दूंगा और आप देखना कि आपको भी मजा आएगा। मतलब ये देखो कि देने से पहले मेरे अंदर कितनी खुशी है, तो आपको जब लेने से खुशी होगी। और मैं इसलिए बहुत कोशिश करूंगा कि आप सबके काम हो जाए। और आपके वहां से निकालने के लिए मैंने तैयारी कर ली पूरी। तो मेरे को निकालना आता है 1.5 साल से कम 1.5-2 साल हो गए कि अंदर से दिल की बात निकाल के बाहर लाना, क्योंकि वहीं घुसी होती है कि ये आपकी काम होगा नहीं होगा। आप अभी जैसे जिसकी तनख्वाह है ना, आप अभी बोलोगे मेरी तनख्वाह 2 करोड़ हो रही है, अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड मना कर देगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, अपने कहा तनख्वाह है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लिखा हुआ होता है सभी के अंदर। तो ये मैं निकालना जानता हूँ और मैं निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना सर? एक बात करो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। सर, एक पूछने का था। हाँ आइए आइए हाँ, कल 21 तारीख है तो हाँ कल 21 की वीडियो नहीं रहेगी, आप लोग नहीं आ पाओगे, तो जो लोग फिर 22 को की रहेगी, 23 को होगी, लेकिन ये 6 महीने रहेगी आप लोगों के लिए। अगर समझ में ना आए पहले दिन की वीडियो तो फिर आपको हम दोबारा क्लास दे देंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों से हम अलग कहीं जा नहीं रहे, ठीक है ना। सर और मुझे आपने लाना क्या है अभी सुन लो, जो जो लोग क्लास में हैं, सिर्फ एक रफ कॉपी लेना, पेन लेना, एक लिखने वाले भी मैं अलग बताऊंगा कैसा रजिस्टर होगा, कैसे पेन होगा। बोलिए बोलिए ललित जी। सर मुझे निकोला टेस्ला का में ज्वाइन करना है। हाँ लेकिन मैं जरा शिफ्ट की वजह से मैं प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँ ज्वाइन? तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें तो कोई बात है, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें मनी एनर्जी एक्सचेंज कितना पे करना है आप लोगों को? एनर्जी एक्सचेंज है 2103। 2103 ना, तो मैं वही अकाउंट पे डाल देता हूँ। यस डाल दीजिए। हाँ ओके। अब 2103 भी आप कहते हो कि मेरे जो मैं फीस लेता हूँ ना, तो 2103 ही क्यों लिए? 2103 को जोड़ो कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए ना। हाँ तो क्योंकि जो आप दे रहे हो ना, ठीक है ना, तो मैं तो ले रहा हूँ, आप तो 6 नंबर आपको चाहिए, बताऊंगा 3 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है। ये बड़े साइंस है। और जो लोग कल रहेंगे ना, आप देखना कमाल कर देना। मतलब ऐसी चीजें बताऊंगा जो लाइफ में आपको पता ही नहीं है, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर जितना मैं बताऊंगा और सब लोग कह देंगे हाँ इतना मेरे को पता था, तो उसके मैं कई गुने करके पैसे वापस दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। शाम को ही रहेगी ना क्लास शाम को ही रहेगी, शाम को 9 बजे से लेकर के 5 क्लास है, 5 दिन की क्लास होती है, इसलिए मैंने ही 5 दिन की है। लोग बहुत पैसे लेते हैं, 10,000 अभी डाल देता हूँ, है ना। मैं नॉर्मल लेता हूँ। हाँ बोलिए। सर आपके फोन नंबर पे आ जाएगा सीधा? हाँ फोन नंबर यही थे। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। रे सेंड કરીને अल्पाबेन रे सेंड કરીને बोलो, एमने एम न बोलो, पहला तुम्हारा हाथ ऊंचो करो, પછી बोलो। वो बोल रही है कि आपके ये नंबर पे जीपे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि उसमें तो 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा पेटीएम में, तो इसलिए सीधा नंबर पे डाल दो। हाँ हाँ किसी पे डाल दो। आप लिखा हुआ है वैसे उसमें, मैंने डाल रखा है। हाँ हाँ IFC कोड है ना, अकाउंट नंबर। जीपे कर ही सकूं? नहीं डालना, अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो आप कुछ पैसे करके बोलो जी मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा भी कर चल सकता है, लेकिन देना जरूर है। ये निकोला टेस्ला वाला कोर्स है वैसा नहीं है, मैं वैसे फ्री में, देखो मैं सालों से स्वर विज्ञान फ्री सिखा रहा हूँ, 25 साल से किताबें फ्री लिख रहा हूँ, तो मैं से फ्री दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे सकता, मेरी अपनी कंपल्सन है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें नहीं ऐसे चलेगी नहीं।
ऐसे बहुत से ज्ञान बहुत अच्छी तरह आते हैं, मैं उनको सिखाता नहीं, क्योंकि उसमें बगैर एनर्जी एक्सचेंज के काम नहीं करते, वो कोई काम नहीं करेगा। जी, और कुछ पूछना? सर हाँ, आज आइए बीना जी, अभी आइए। लगे हाँ, सर नाइन आपको मैंने जोड़ दिया बीना पटेल जी। थैंक यू सर सर। जी 7678301009 पे भेजना है ना? हाँ, यस यस यस। ओके भेज। जी बीना जी। सर कल 3/6/9 का डेट होता है ना, कल 21 तारीख, छठा हाँ महीना। इसीलिए किया है, इसमें कई चीजें जोड़ के जो न्यूमरोलॉजिस्ट बता के मेहता साहब हंस रहे हैं कि मेहता साहब को न्यूमरोलॉजी आती है ना, इसलिए मेहता साहब पहले भी कहते यादव साहब आपने क्या कर रखा है, 1122 का क्या मतलब है? फिर देखा अच्छा इसलिए आप 1122 रुपए लिए ना, कुछ ना कुछ। दरअसल ये सब चीजों की इंपॉर्टेंस है, कल आपको दिखाएंगे कि आप सारी लाइफ जीते रहे, आपको पता ही नहीं है रियल में न्यूमरोलॉजी। कल मैं जो जैसे जिनका मैं सिखा रहा हूं ना, निकोला टेस्ला और जितने इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको एक चीज नहीं आती थी, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े थे, न्यूमरोलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे बहुत। इनकी कल सारी कहानी सुनाऊंगा मैं, उसके बाद फिर उन्होंने निकाला। तभी जब आपको बहुत चीजें आ जाती ना, तब किसी एक चीज पे काम करते हो ना, तो ज्यादा अच्छी तरह सक्सेसफुल होते हो। मान लो आपको 25 चीजें आती हैं और छठवीं चीज सीखने जाओगे ना, वो सब मिलती जुलती होती हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता सर। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? टाइम 9 बजे का रहेगा ना? टाइम 9 बजे से रहेगा, 10:15 10:30 इतनी रहेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे। ओके, ठीक, थैंक यू सर। और किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते। और जो इस ग्रुप में रहेंगे वो लोग कभी भी मेरे से कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए स्पेशल छूट होती है। हाँ जी, बोलिए बोलिए उषा जी। हाँ सर, आपने कुछ तैयारी के लिए पहले बोला था ना, नोट पेन क्या क्या लेकर रखना है? अभी तो कल एक रफ पैड लाना है जिसमें आप लिख सको, ठीक है ना। रजिस्टर लाने के लिए और पेन लाने के लिए मैं आपको परसों बताऊंगा, अभी कल नहीं बताऊं। कल आपने रफ कॉपी जरूर लाना है, क्यों? और एक कैलकुलेटर रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पुराना कैलकुलेटर है या पुराना आजकल मोबाइल में हो जाता, पुराना मोबाइल खोल के बैठ जाना, क्योंकि फिर आपने काम भी करना। मैं 1 दिन का टाइम इसलिए दे रहा हूं कि जो मैं बताऊंगा उसको आप रिसर्च करना, देखना कि इन्होंने सच बताया गलत बताया, साइंटिफिक है। ये सारा कोर्स साइंस के आधार पर रहेगा, साइंटिफिक है बिल्कुल। हाँ सर जी, पेमेंट किया मैंने ललित। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और सर एक बात और सर, आपने जो अभी पंचांग वाला बताया ना, उसमें वो वार का प्रधानता रहती है कि तिथि की? कभी कभी तिथि भी अलग स्वर होता है और वार पे अलग स्वर होता है। देखो तिथि सबसे पावरफुल होती है, सुपर पावरफुल। मैंने बताया थे आप, तिथि सब सुपर पावरफुल होती है, डे उससे कम पावरफुल होता है और स्वर थोड़ा सा नॉर्मल और होता है। और बगैर उसके करो तो फिर नॉर्मल जैसे लोग जीते हैं वैसे जीते रहो। देखो ये जैसे आप कर रहे हो, अगर वैसे ही करोगे ना तो वैसे रिजल्ट मिलेगा जैसा अब तक मिलता रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसा आप कर रहे हो वैसा ही अगर अभी भी कर रहे हो तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जैसा मिलता रहा है। तो कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। थैंक यू सर। आप देखना कितना अच्छा रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। हाँ ओके, ठीक है सर। फिर मेहता साहब सभी को नमस्कार करें, सूद साहब को बुलाएं। जी हाँ, साहब आशीर्वाद दो। जय हो। जय हो। नमस्कार शशि जी, नमस्कार विधि जी, सभी को, सोना जी नमस्कार। धन्यवाद सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।